हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं इस रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं? क्या वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है? क्या है वो, क्या चाहते हैं आपके साथ होना, या जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें रही हैं क्या उसको वो भूल जाना चाहते हैं? अंदर से वो क्या फील करते हैं और वो लव जो आप लोगों के बीच में पहले था, वो लव अभी कहाँ है? मैं उन चीज़ों को देखने की कोशिश करूँगी आप लोग दोनों की तरफ से। पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए निकालूंगी, साथ साथ आपकी भी थोड़ी बहुत लेते रहेंगे साथ में एनर्जीज। तो आइए देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है वो एग्जॉस्टेड है, कंप्लीटली टायर्ड है। एक तो देखिए कि शायद वो आपको खुश नहीं रख पाए अपने लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। उन्होंने आपसे किसी तरीके का झूठ बोला है, आपसे कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से वो फील करते हैं कि उन्होंने गलत किया है। उन्हें इस चीज़ का एहसास तो है, लेकिन उनका जो गुस्सा है या उनका जो ऐसा थोड़ा इगोइस्टिक नेचर है जो कहता है कि उन्होंने अगर किया तो क्या, क्योंकि उन्हें थोड़ा समाज भी देखना है, अपने परिवार के लोग भी देखने हैं। मुझे ऐसा दिखता ना जैसे आपके पर्सन ने कुछ समय से आप लोगों का रिश्ता जो है उसको थोड़ा हिडन रखा है शायद किसी से, या अगर आप में से किसी के पर्सन ने अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में आपके बारे में बात की हुई थी तो उन्हें उतना भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कभी एक समय पे आपसे साइड कर लिया होगा खुद को, आपको थोड़ा अपने से दूर रखने की कोशिश की होगी। करंट की सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे लग रहा है उनके पर्सन, आपके पर्सन के मन में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, जो एक ऐसे पर्सन को बताता है जो वो नहीं कर रहा है जो वो करना चाहता है। और क्यों नहीं कर रहा है? एक तो उसके अंदर में गिल्ट है आपको पाने की, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की, आपके साथ रोमांस करने की। ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर में देख पा रही हूँ। चाहे उन्हें गिल्ट हो, चाहे उन्हें गुस्सा हो आपके ऊपर में किसी चीज़ को लेके, चाहे अपने ऊपर पे गुस्सा हो, या अपने, कभी कभी होता है ना कि दोस्तों पे भी गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके। हालांकि चीज़ें उन्होंने ही बोली थी आपके बारे में, लेकिन फिर भी जब उनको पलट के दोस्तों ने ताने मारे, या घर वालों ने कुछ ताने मारे, या घर के लोग क्या कहेंगे, अगर वो आपके साथ फिर से आते हैं यूनियन में, आपको डेट करना स्टार्ट करते हैं, आपसे बातें करते हैं, क्योंकि मैं बहुत इंटेंस फीलिंग यहाँ पे फील कर पा रही हूँ विद दिस कार्ड आपके पर्सन की, कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उनका मन है वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इंटेंस लव, इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन, और एक अंदर से अर्ज बहुत ज़्यादा है कि मुझे मिलना पड़ेगा। और अगर इतना मैं दूसरे की सोचता रहूं कि दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा क्या सोचेगा, ऐसी चीज़ें अगर मैंने की है तो फिर वो कभी भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप वैल्यू बहुत ज़्यादा करती हैं इस वक्त अपने पर्सन के लाइफ में। मैं आपको करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज को ज़्यादा फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है। बाद में हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, आप जो मैं इस रो में जो निकालूंगी एनर्जीज, आप समझ जाइएगा आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पे है। हो सकता है कि ये एनर्जीज आपकी हो इस वक्त अपनी काउंटर पार्ट के लिए। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, जितना मैच करे आप रख लीजिए, जो मैच नहीं करता है आप छोड़ सकते हैं। इस वक्त आपके पर्सन ने, इतना तो मुझे पक्का हो गया है इन दोनों कार्ड से, कि आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके किसी से बोला ज़रूर था, किसी को आपके बारे में बताया था। होता है जब कोई हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगता है, किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं, किसी से बात करना अच्छा लगता है और बहुत जल्दी कनेक्शन में आ जाते हैं, लगता है जैसे हम और वो अलग हैं ही नहीं, एक हैं बिल्कुल, और बहुत चाहत होती है उस व्यक्ति को पाने की, तो किसी न किसी से हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सभी कोई करता है, आपने भी किया होगा। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को अब ये ध्यान में आता है ज़रूर से कि मुझे लोग रोकने बोलते तो है कि आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, आपसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी लाइफ है, मुझे कौन रोक पाएगा। और वो
आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्हें पता है खुद के बारे में कि वो क्या है, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी नेचर और थोड़ा गुस्से वाला नेचर और इगोइस्टिक नेचर आपके पर्सन का। हाँ, एक चीज़ और है, आपके पर्सन ना मैनिपुलेटिव भी है, वो ना मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। जैसे आपको कुछ बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों को आपके बारे में बताया, तो आपको लगेगा कि शायद अच्छी बातें बताई होंगी। हो सकता है कि उन्होंने अपने दोस्तों को अच्छी बातें ना बता के कुछ और बताया हो, कुछ और बताया, तभी तो उनके दोस्त या उनकी फैमिली आपकी तरफ आने से रोकते हैं। तो वो मैनिपुलेशन मैं यहाँ पे विद दिस कार्ड ज़रूर फील कर पा रही हूँ, लेकिन वो जानते हैं इस चीज़ को कि वो मैनिपुलेटिव है, ये चीज़ का रियलाइजेशन है और इस चीज़ का गिल्ट भी है, अफसोस भी है आपके पर्सन को। वो देखते हैं कि जब वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते भी हैं तो उनको खुशियाँ मिलेंगी, वो आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, वो उस एंजॉयमेंट को फील कर पाएंगे जो अभी उनके लाइफ से मिसिंग है। आपको लेके जब वो रोमांटिक बातें सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं या मिलने की सोचते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, जैसे अभी एकदम हाल फिलहाल में आप में से कोई लोग ना मिले हैं, आप लोग यहाँ पे आप लोग मिले हैं, आप लोगों ने डेट किया है या फिर आपकी कुछ रोमांटिक बातें हुई है, कुछ शुरुआत हुई है किन्हीं के लिए। मुझे अभी जस्ट यहाँ पे ये फीलिंग आई है, और जिनकी नहीं हुई है तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूर होंगी। तो उनके अंदर में ना एक ऐसा लगता है जैसे आप उनकी लाइफ में एक रिवॉर्ड की तरह है, जैसे ऊपर वाले ने इनको पैसा दिया है, इनको शोहरत दी है, इनको नाम दिया है, इनको इंटेलिजेंस दिया है, अच्छे घर के लोग दिए हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल दिया है, तो अब लगता है जैसे यू आर अ रिवॉर्ड फ्रॉम यूनिवर्स टू हिम। आपको एक जीत की तरह देखते हैं और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आपको लेके, आपके साथ अपने इस समय को एंजॉय करने में, रोमांटिक आपके साथ होने में, रोमांटिक बातों में, और कहीं घूमने जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, या आप लोग वैसे भी मिलके कहीं पे भी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो पार्टनर एक दूसरे के साथ करते हैं, वो सारी चीज़ें करने का आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा मन है। ये समय वो आपको लेके इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, वो इमोशन तो है ही, इमोशन भी है, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, और वो पैशन फिजिकल अट्रैक्शन को लेके वो मैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए फील कर पा रही हूँ। देखिए, जिनके भी पार्टनर की एनर्जीज़ में ये एनर्जी डोमिनेट कर रही है, मैं यही कहूँगी कि बहुत मुश्किल है इस पर्सन को रोक पाना, चाहे कोई भी रोके। ये पहले ना हो सकता है छुप छुपा के आपकी तरफ आने की कोशिश करें, आपसे छुप छुपा के बातें शुरू करने की कोशिश करें अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है तो, या फिर कुछ लोग यहाँ पे कर चुके हैं। मुझे फिर से ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या इन्होंने आपको कहीं देखा है, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, आप लोग एकदम ब्यूटीफुल, चीयरफुल, फैंटास्टिक लग रही थी, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए इन्होंने आपको कहीं से देखा है, या फिर आपने अगर सोशल मीडिया पे ऐसा कोई पोस्ट किया है तो ये आपको शायद फॉलो करते हैं। अगर अपने प्रोफाइल से नहीं करते हैं तो किसी और के प्रोफाइल से भी मुझे लगता है जैसे फॉलो करते हैं, और वो जब पोस्ट में आपको देखते हैं उन कपड़ों में, वैसे चीयरफुल मूड में, कहीं नेचर में बैठ के, या आपने ऑफिस को कोई पिक्चर डाली, आपने कॉलेज की कोई पिक्चर डाली है, कोई सेल्फी डाला है, उन सब चीज़ों को देख के लगता है जैसे कि आप उनके हो, यू आर देयर्स, आप उनके हो, वो आपको खो नहीं सकते, वो आपको किसी और का होता नहीं देख सकते हैं, वो आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कुछ कोशिश करने का सवाल आता है, उस समय ये व्यक्ति जैसे ना हार्ट से जाते हैं, जैसे लगता है कि क्यों मुझे रोका जाता है, लोग क्या कहेंगे, कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। इन्हें कोई ये भी कहते हैं ना कि शायद आगे फ्यूचर में आप लोग दोनों का साथ होना दिक्कत वाली बात हो सकती है, आप उनको खुश नहीं रख पाओगे, या वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे, या वो फैमिली के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसा जो भी ना बोलने वाले बोलते हैं। तो बोलने वाले अभी भी रोकते हैं, और देखिए फ्यूचर को लेके तो आप भी इनके साथ में नहीं कह सकते कि आप हमेशा इनके साथ खुश रहेंगे, या छोटे मोटे झगड़े के अलावा बड़े झगड़े नहीं होंगे, क्या पता
अलग ना हो जाए, क्या पता अभी भी आपके मन में ऐसे डाउट्स हो, तो हम देख लेते हैं कि अभी क्या आप भी उतना ही पैशनेट, उतना ही लव इनके लिए फील करती हैं या नहीं। तो मेल व्यूअर्स, आप लोग खास ध्यान दीजिएगा इस रीडिंग पे, क्योंकि इसमें फिर आपकी फीमेल पार्टनर की भी एनर्जीज आ सकती है, या फिर ये भी हो सकता है ये जो एनर्जीज हैं इसमें से कुछ एनर्जीज भी आपकी फीमेल पार्टनर की हो सकती हैं। क्या फील करते हैं आप? कुछ लोगों ने तो ब्लॉक भी शायद किया हुआ है। ब्लॉक अगर नहीं किया है तो प्रेफर यही किया है आप लोगों ने कि हमें अभी बात नहीं करनी है। ये चीज़ें भी आप लोग अभी सोच रहे हैं। देखिए, आप लोगों का ना इस वक्त मैं पास्ट की चीज़ों को लेके जो हर्ट है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ आप लोगों के अंदर में। आप अकेले हैं, आपको आपकी लाइफ में शायद आपने ट्राई किया कि आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, आपकी लाइफ में आपने मैनिफेस्टेशंस की होंगी कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, लेकिन फिर भी वो अकेलापन अभी है, कोई ऐसा नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो उसने शायद आपको हर्ट ही किया होगा। इस पर्सन से भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो इस वक्त आप यही चाहती हैं ना कि कम से कम ये हमसे बात तो कर ले। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो सोच है, आपका जो अंदर से आप चाहती हैं कि आपको खुद में शांति चाहिए, और ये पर्सन भी आपके साथ शांतिपूर्वक बात करे। कम से कम जो ब्लॉक वाली सिचुएशन है वो हटा दे और एक्सेप्ट कर ले जो भी इसने किया है। हालांकि आप अंदर से जानती हैं कि वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने गलती की है या चीट किया है या कुछ किया है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के अंदर में, लेकिन आपको पीसफुल रेजोल्यूशन आपको निकालना है इस समय में। आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन, और जैसे इधर की बात उधर करना, हो सकता है अपनी गलतियों को आपके ऊपर थोप देना, तो आपकी ना फीलिंग्स अब अच्छी नहीं है इस पर्सन के लिए। आपको अपनी चॉइस पे ही दुख हो रहा है कि आपने इस पर्सन को चुना है। यहाँ तो प्यार तो मुझे बिल्कुल भी नदारत दिख रहा है, और जितने समय से इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया था, अब तो आपने भी इस पर्सन को इग्नोर ही करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ लोग, आप लोग ये ज़रूर जानते कि मुझे प्यार नहीं दिख रहा है आपकी तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लगता है ये एक कार्मिक समय है आप लोग दोनों के बीच में, और जब तक आप लोग दोनों एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दिल से एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहते हैं, तब तक ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी। और इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? इसके लिए पहला स्टेप हो सकता है कि कम से कम अनब्लॉक किया जाए, या कम से कम एक दूसरे से बात की जाए और पीसफुली हल निकाला जाए इस समस्या का, जो भी समस्या आप लोग दोनों के बीच में है। अपनी हीलिंग पे आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, अपनी हीलिंग पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन कभी कभी जब अकेला होता है तो उस वक्त आपको जो दुख, जो पीड़ा फील होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी आप लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ, एक होपलेसनेस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि इसका मैनिपुलेशन अगर फ्यूचर में भी रहा तो क्या आप चाहोगे कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए? ऐसे बड़े बड़े सवाल आप लोगों के अंदर में है। अब मैं खास यहाँ पे मेल व्यूअर्स के लिए थोड़े से कार्ड्स लूँगी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वैसे तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल दिए, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं तो फिर आप समझ लेना कि ये एनर्जीज ऊपर वाली आपकी फीमेल पार्टनर की हो सकती है। लेकिन मैं थोड़े से कार्ड्स आपके लिए एक्सक्लूसिवली निकालूंगी। मेल व्यूअर्स की जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं, हमारे मेल व्यूअर्स के लिए फीमेल पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। इन्हें ऐसा लगता है, आपकी जो फीमेल पार्टनर है, कि आपने उनको बदनाम किया है, आपने उनको इग्नोर किया है, और आपने दूसरे लोगों को बहुत अपनी लाइफ में या अपने करीब में रखा। जो समय आपको उनको देना चाहिए था वो समय आपने किसी और को दिया है। हो सकता है अपनी फैमिली को दिया, अपने दोस्तों को दिया, अपने ग्रुप के लोगों को दिया, और कोई
थर्ड पर्सन हो सकती है, अगर आपके लाइफ में अगर होंगी तो आप देख लीजिएगा। तो उनको इग्नोर्ड फील होता है, उनको ऐसा लगता है जैसे आपको क्या कोई कंपटीशन था उनके अंदर में। देखिए, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो वो उनका प्यार जो आपके लिए है ना वो बहुत ज़्यादा मटेरियल बेस्ड नहीं है। उन्हें आपसे कोई धन, कोई दौलत, रुपया, पैसा या फेवर वो नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक लव जो है ना, एक प्यार जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो अगर उन्हें कुछ चाहिए भी था तो आपसे सिर्फ इतना चाहिए था, अगर आप लोग पार्टनर्स हैं या क्रश है, कि आप उनके साथ जैसा भी बिहेव करें वो अच्छा बिहेवियर हो, उसमें प्यार हो, उसमें समझदारी हो, उसमें रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए। तो इस वक्त इन्हें हर्ट तो है उस चीज़ का जो आपने उनको इग्नोर किया है। अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया है तो आप देख लीजिएगा, फिर तो मैं यही कहूँगी कि उनको गिल्ट है उस चीज़ का कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है। तो इस वक्त वो आपके साथ कुछ रोमांटिक समय बिताना चाहती हैं, कुछ रोमांटिक बातचीत करना चाहती हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहती हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहती हैं। ये सारी चीज़ें वो आपके लिए इस वक्त चाहती हैं। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, स्पार्क, अट्रैक्शन, पैशन, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन है उनको। उन्हें भी ये भी लगता है ना कि आप उनको पसंद तो करते हैं, लेकिन आपके मन में उनके लिए डाउट्स है। ये मैं सिर्फ मेल व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, उनकी फीमेल पार्टनर की फीलिंग्स। उन्हें ये भी लगता है ना कि आपने उनको गलत समझा है, आपने उनके प्यार को, उनका मतलब समझ लिया, आपने उनके कैरेक्टर पे शक किया, आपने उनको इग्नोर किया और आपने उनकी हंसी भी उड़ाई है दूसरे लोगों में विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ के कारण से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो हर्ट ज़रूर है, जो कि ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि ये वाली एनर्जीज ना आपके फिर फीमेल पार्टनर से मैच करेगी। आपने कभी भी, उनको ऐसा फील होता है कि आपने कभी भी अपना प्यार जो है ना वो ढंग से उनको नहीं एक्सप्रेस नहीं किया, बताया नहीं, बस अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ही रखा है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो चाहती हैं कि अगर कंडीशन वैसी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ नहीं हैं तो वो चाहती है कि आप लोग दोनों मिलें और एक दूसरे के साथ में एक चांस दे सकते हैं इस रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत, एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। तो वो भी फिर अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहेंगे। हो सकता है कि पहले उन्होंने बता दिया, लेकिन फिर से फीलिंग बताने में क्या चला जाता है, कुछ जाता तो है नहीं, मुँह से कुछ शब्द ही तो निकालने होते हैं सच्चाई के साथ में। तो ये चीज़ें हैं, पर हाँ उनको दुख ज़रूर है कि आपने उनके कैरेक्टर पर शक किया है, उनके इंटेंशंस जो आपके टुवर्ड्स हैं कि आपको उनसे पैसा चाहिए, आप उनके जैसे वो आपके उनको आपसे पैसा चाहिए और वो आपके पैसे, आपके रुतबे, आपके आपके हैंडसम होने से, इन सब चीज़ों के पीछे वो उसके चलते वो आपके तरफ अट्रैक्टेड थी। तो वो चीज़, वो उनका ऐसा मानना है कि वो गलत है, आपने उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है और आपने उनको गलत सोचा है। उनका एक ये भी मानना है कि आपको अगर उनसे कोई दिक्कत थी तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा, आपने उनके नाम को ख़राब क्यों कर दिया, आपने उनका नाम अपने घर में क्यों ख़राब कर दिया। जिनसे भी मैच करे प्लीज़ वो चीज़ लीजिएगा। आपने अपने दोस्तों को उनके बारे में गलत चीज़ें क्यों फैलाई, आपने उनको बदनाम क्यों किया, ये उनका मानना है। देखिए, इतना सब होने के बाद भी वो आपसे इतना पसंद करते हैं और यही मानती है कि आप भी उनको पसंद करते हो, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन सब चीज़ों में आप जानते हो आपकी फीलिंग क्या है, हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो व्यूअर्स हैं मेल फीमेल दोनों। तो थोड़ा सा हम देखते हैं यूनिवर्स इसमें क्या कहना चाहते हैं। कभी तो एक टाइम पे ये रिश्ता ज़रूर टॉक्सिक हो गया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बदनामी तो की गई है, थोड़ा बाहरी लोग भी ज़रूर इन्वॉल्व रहे। आइए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। बिल्कुल अलग मैसेजेस आए हैं, बिल्कुल अलग, एकदम से अलग। किसी के लिए ये मैसेज है कि ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, आप में से कुछ लोग शायद सिर्फ दोस्त रहे थे पहले, और
उस दोस्ती में हो सकता है कोई आप या आप लोगों के पार्टनर्स प्यार ढूंढने की, रोमांस ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप थी। तो किसी का ये इल्यूजन भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है कि आप लोग दोनों पार्टनर्स थे। एक तो ये मैसेज किन्हीं के लिए है यहाँ पे, क्योंकि हार्ट ब्रेक भी है, और हार्ट ब्रेक तभी आता है या तो कोई पार्टनर्स एक दूसरे को चीट करते हैं, या फिर कोई वन साइडेड यहाँ पे रोमांस ढूंढ रहा होता है फ्रेंडशिप के बीच में। तो चलिए, ये एक मैसेज हो गया। दूसरा यहाँ पे कि कुछ सरप्राइजेस आ रहे हैं, कोई रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, एक स्पार्क, एक लव, एक रोमांस, ये चीज़ें यहाँ पे, कोई रोमांटिक जेस्चर यहाँ पे आप लोगों की तरफ आ रहा है। तो अगर आपको, इफ़ यू रिमेंबर, आप लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी थी उसमें एस ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो जो रोमांस को, फिजिकल अट्रैक्शन को, डेटिंग को बताता है, पार्टनर्स के साथ बहुत फन टाइम बिताने को बताता है, लॉन्ग ड्राइव्स, रोमांटिक बातें, रोमांटिक मैसेजेस, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो किन्हीं के लिए ये चीज़ें अभी आ रही हैं। कोई न्यू लव भी आ रहा हो सकता है, कोई न्यू लव आ रहा हो सकता है कि कोई पास्ट से ही कोई पर्सन यहाँ पे आ रहे हो। तो ये जो हार्ट ब्रेक है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है। किसी का पास्ट के साथ में जो ऐसा प्यार रहा है, ऐसा रिलेशनशिप रहा है, जो किसी को भ्रम में पड़ गए थे कोई, लेकिन उसमें रोमांस नहीं ढूंढ पाए, तो उसको एक एक्सपीरियंस की तरह आप लोग ले सकते हैं। और न्यू रोमांस, एक सरप्राइज, कोई फ़ोन कॉल, किसी से मिलना, अचानक से किसी से मिल जाना, उसके साथ न्यू फीलिंग्स डेवलप होना, ये चीज़ें भी किन्हीं के साथ हो सकती हैं। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ये एक फेज़ है, ये भी पास हो जाएगा, ये समय भी चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो फिर आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा। और देखिए कितना सुंदर है। तो विश करते रहिए आप लोग, विश करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, यूनिवर्स से प्रे करना, अपने डिवाइन से प्रे करना मत छोड़िएगा, और अपनी पॉजिटिव को ज़रूर आप लोग, अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव ज़रूर रखिएगा। और एक चीज़ है, जो चीज़ें राख हो चुकी हैं, जो रिलेशनशिप खाक हो चुका है, तो उसको कुरेद के उसमें से चिंगारी निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो चुका है तो एक्सेप्टेड, वो फ्रेंडशिप थी, वो दोस्ती थी, उसमें रोमांस नहीं था, देन एक्सेप्टेड। जिनसे भी ये चीज़ मैच करें रखिएगा, इग्नोर करना चाहे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है ये दो तरीके की चीज़ें हैं, किन्हीं को यूनिवर्स कह रहे हैं एक्सेप्ट योर हार्ट ब्रेक, ये होना था, हो चुका है। दूसरा ये कि न्यू बिगनिंग, न्यू लव, न्यू पर्सन आ रहे हैं, या फिर पास्ट से ही कोई पर्सन आ रहे हैं आपको प्यार देने के लिए, और आपके साथ अपना लव, अपना रोमांस, अपना फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए आपके साथ में एटलीस्ट वो करना चाहते हैं। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।